Okay, good morning students. In previous lecture we are discussing about the disease typhoid. Now we are discussing about the next disease, that is pneumonia, and which is caused by a bacteria like pneumonia. जो आपके पास डिसीज़ है बैक्टीरिया लाइक जो आपके इसमें आते हैं जो निमोनिया कॉज करते हैं, दैट आर स्टेप्टोकोकस निमोनी एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाe। ये आपके निमोनिया के लिए क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, अब आपके पास जो है डिसीज ऑफ लंग्स कॉज करता है ये बैक्टीरिया, एकोमुलेशन ऑफ म्यूकस इन एल्वुलाई एंड ब्रोंकाइस। ओके, और इससे क्या होता है, हमें सांस लेने में दिक्कत आती है, मतलब डिफ़िकल्ट टू ब्रीथ। ओके, अब ये जो निमोनिया होता है ये दो तरह से हम डिस्कशन में ले सकते हैं, मतलब एनसीईआरटी में तो नहीं है मतलब इतना, लेकिन फिर थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे देती हूँ कि निमोनिया जो है हमारे पास दो तरह से होते हैं। निमोनिया की दो टाइप होती हैं। एक आपके पास आता है ब्रोंकियो निमोनिया जो बच्चों में होता है, और एक जो होता है आपके पास लेबर निमोनिया। ठीक है, और ये आपके पास किस में होता है, एडल्ट्स में होता है। ओके, अब इसका जो ट्रांसमिशन रहता है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, ट्रांसमिटेड थ्रू सुप्टम। सुप्टम क्या है, जो थूक होता है हमारा, जो ड्रॉपलेट्स होती हैं मुंह से। अगर किसी का जो है हैंकरचीफ हम यूज़ कर लेते हैं, कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन अगर अपना शेयर कर रहा है, उसका शेयर कर रहे हो आप कोई भी खाने पीने की चीज़ें, गिलास है, यूटेंसिल्स हैं, तो उसके थ्रू ये क्या करता है, मूव कर जाता है। अब इसके बॉडी में जो जैसे ये मूव करता है तो इंक्यूबेशन पीरियड कितने दिनों के लिए होता है, 1 से लेकर 3 दिन तक होता है। ठीक है, अब इसके जो सिम्टम हम देखें तो सिम्टम क्या होते हैं निमोनिया के, तो यहाँ पे बुखार, ठंड लगती है, चिल फील करते हो, कफ होता है, हेडेक, सिर में दर्द रहती है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा मेन केस रहता है बहुत सारे केसेस में, जो हमारे लिप्स और फिंगर नेल्स होती हैं वो ग्रे टू ब्लूइश कलर की हो जाती हैं। हेल्दी पर्सन जो हैं ये एक्वायर कर लेते हैं इन्फेक्शन, जो मैंने बताया कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या रहता है। ठीक है, इसके अलावा जो है आपके पास प्रिवेंटिव मेयर्स क्या हैं, प्रिवेंटिव मेयर्स यही है कि जब भी आपको लगे कि किसी को सर्दी जुकाम हो रखा है तो उसके आसपास मतलब बड़ी देर नहीं रुकना है, या अगर आप चले गए हैं तो उसकी कोई भी चीज़ को यूज़ नहीं करना है। इसके अलावा जो है कुछ मेडिसिन हम यूज़ करते हैं, एरिथ्रोमाइसिन करके होती है, टेट्रासाइक्लिन और सल्फोनेमाइड करके कुछ एंटीबायोटिक्स होते हैं जिनका यूज़ किया जाता है निमोनिया को ट्रीट करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ आप डिसीज़ेज़ के नाम कुछ और देख रहे हैं, जैसे डाइसेंट्री सभी जानते हैं कि किस तरह से जो है वो लूज मोशन कंसेप्ट होता है, शुरू हो जाता है। प्लेग है, और एक टाइम में तो ब्लैक डेथ के नाम से जाना जाता था ये, और एक है आपके पास डायप्थीरिया। तो थोड़ा सा हम प्लेग के ऊपर डिस्कशन लेके आते हैं। प्लेग, तो प्लेग जो है आपको पता है इसका जो कॉजेटिव एजेंट होता है वो होता है एर्सिनिया पेस्टिस। ओके, अर्सिनिया पेस्टिस है, और आपके पास कहाँ से अराइज होता है आपको पता है, जो रैट से उनसे अराइज हुआ, जैसे उनकी डेथ हुई, अगर इनमें ये बैक्टीरिया अराइज किया था उसकी वजह से उनकी डेथ हो गई, तो जब डेथ होने के बाद जब इसके जो रैट फ्लीज थे, ठीक है, रैट फ्ली जब वहाँ से निकले तो इसने ह्यूमंस बॉडी को इन्फेक्ट करना शुरू कर दिया। अब इनका जो इंक्यूबेशन पीरियड रहता है वो रहता है 2 to 6 डेज। कितने डेज रहता है, 2 to 6 डेज रहता है। अब यहाँ पे अटैक इन द लिम्फ नोड, कहाँ पे अटैक करता है, ये जो आपके पास जो है बैक्टीरिया है अर्सिनिया पेस्टिस, कहाँ पे अटैक करेगा, हमारी बॉडी के लिम्फ नोड्स होते हैं, स्पेशली जो आर्मपिट वाले होते हैं। आर्मपिट क्या होता है, आर्मपिट की जो लिम्फ नोड्स होते हैं जहाँ ज़्यादातर वहाँ पे अटैक करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं डायप्थीरिया। तो डायप्थीरिया जो है इसका जो बैक्टीरिया है दैट इज कॉरिनी बैक्टीरियम डायप्थीरी करके जो है बैक्टीरिया है। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ ग्रे एडहेरेंट फॉल्स मेम्ब्रेन ओवर द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक और थ्रोट। हमारे जो गला है, ठीक है, हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है ऊपर वाला, और जो हमारा गला जो हमारा है जहाँ पे, तो यहाँ पे क्या करता है, ग्रेइश एडहेरेंट फॉल्स मेम्ब्रेन डेवलप कर देता है, और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और थ्रोट इससे जो है
ट्रांसमिशन जो रहता है वो भी वैसे ही थ्रू जो ड्रॉपलेट्स होते हैं, सुपरटम होता है, उसके थ्रू ही ये पास होता है। इंक्यूबेशन पीरियड रहता है इसका 12 घंटे से लेके 12 आवर्स टू 5 डेज तक इसका इंक्यूबेशन पीरियड, उसके बाद इसके सिम्टम दिखाई देना शुरू होते हैं। अब इसके लिए, इसको क्योर करने के लिए हम एक इंजेक्शन फॉर्म देते हैं, दैट इज़ DPT। तो आपको पता है 3 डिसीज एक बूस्टर आपको डोज दी जाती है, पता है जब बच्चा पैदा होता है तो 3-4 वीक्स के अंदर ये बूस्टर डोज देनी पड़ती है, और जब बच्चा 1.5 साल का हो जाता है उसके बाद देना पड़ता है, ठीक है। इस तरह से जो है इम्यूनिटी कॉज करवाई जाती है बॉडी के अंदर। अब कुछ हमारे पास जो हैं डेज की डिस्कशन कर लें। वर्ल्ड हेल्थ डेज 7 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है, 7 अप्रैल, ठीक है। रेड क्रॉस डे 8 मई को किया जाता है। डॉक्टर्स डे जो है आपके पास 1 जुलाई को किया जाता है। मलेरिया डे 20 अगस्त को किया जाता है, और मॉस्किटो डे जो है आपके पास 29 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। अब हम नेक्स्ट जो है मूव करते हैं। वायरसेस की तो हम डिस्कशन कर ही चुके हैं, लेकिन कॉमन कोल्ड जो हमारा जो जनरल जो हमें सर्दी जुकाम होता है उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल वायरस होता है दैट इज़ राइनो वायरस। ये सिर्फ हमारा नेजल ट्रैक को ही इफेक्ट करता है, लंग्स को इफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। रेस्पिरेटरी पैसेज को, जैसे नाक का बंद हो जाना, इस तरह से कुछ रहता है। कॉमन कोल्ड इज कैरेक्टराइज्ड बाय द नेजल कंजेशन, नाक से सांस नहीं आना है, डिस्चार्ज, गले में दर्द, भारीपन आ जाता है गले में, कफ, खांसी, सर में दर्द, ठीक है, और थकावट फील होती है। एंड यूजली फॉर लास्ट 3 to 7 डेज, और 3 से 7 दिनों तक रहता है। और जो ड्रॉपलेट्स होता है, जब खांसी हम करते हैं, छींकते हैं, उसकी वजह से वो दूसरे पर्सन में क्या होता है, ये ट्रांसफर जाता है। तो पर्सन टू पर्सन जो है कॉमन कोल्ड क्या करता है, मूव करता है। जैसे हम अपनी पेन्स को, बुक्स को, कप्स, डोर नॉब्स होते हैं, कंप्यूटर, कीबोर्ड, माउस, ये सारे के सारे जब हम इनका यूज़ कर रहे हैं, अगर कोई दूसरा यूज़ कर रहा है तो वो इन्फेक्शन जो है वो दूसरे हेल्दी पर्सन में कर जाता है, मूव कर जाता है। सम ऑफ द आपके पास जो है मतलब कॉमन कोल्ड इस तरह से फैलता है। नेक्स्ट जो आपके पास प्रोटोजोन प्रोटिस्टन डिसीज आती है, दैट इज मलेरिया। ओके, तो मलेरिया क्या है? मलेरिया इज कॉज्ड बाय अ प्रोटोजोन प्रोटिस्टन दैट इज प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। कौन होता है? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स होता है। बहुत सारी इसकी और भी स्पीशीज होती हैं, प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम ओवेल करके बहुत सारी होती हैं, ठीक है। इनका अपना अपना जो है इंक्यूबेशन पीरियड रहता है बॉडी के अंदर स्टे करने का। कुछ 48 आवर्स के लिए होते हैं, कुछ 72 आवर्स के लिए होते हैं। जो मलेरिया होता है वो 72 आवर्स के लिए रहता है, जो फैल्सीपेरम है वो 48 होता है, जो आपके ओवेल होता है प्लाज्मोडियम वो भी क्या होते हैं 48 आर के लिए। सबसे ज़्यादा जो फेट है, सबसे ज़्यादा जो नुकसान पहुंचाने, लीड टू डेथ कर सकता है, वो होता है आपके पास प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। हमारे पास नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम्स आते हैं, उसको बोलते हैं NMEP। फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम्स जो हैं वो स्टार्ट किए गए थे ताकि हमारी सराउंडिंग में जो भी कुछ मलेरिया कॉजिंग जो आपके पास मॉस्किटोज होते हैं उनको वहाँ से इरेडिकेट किया जाए। तो हमें पता है कि हम प्रिवेंटिव मेजर्स क्या लेते हैं कि अपनी सराउंडिंग में जो भी खड़ा पानी नहीं रखना है। अगर वो पानी खड़ा रहता है तो हमें उसको डंप कर देना चाहिए, मिट्टी फेंक देनी चाहिए। अगर उसमें आप मिट्टी नहीं फेंक सकते हो तो उसमें आपको कुछ इस तरह से, जैसे कुछ आपके पॉन्ड्स होते हैं तो उसमें आपको फिशेस वगैरह, फिश क्या होती हैं, कुछ लार्वल जो मॉस्किटो लार्वास होते हैं उनको ईचअप कर लेती हैं। आपके पास ड्रैगन फ्लाइज होती हैं, वो भी हमें ड्रैगन फ्लाई की कुछ हमें लार्वा उसमें डाल देनी चाहिए, तो जो फूड होगा वो मॉस्किटो लार्वा को खा लेंगे। इसके अलावा कुछ हमारे पास प्लांटेशंस होती हैं, जैसे एट्रिकलेरिया करके आपके पास प्लांट है, और वो क्या करता है आपके पास, मतलब वो उसको ईटअप कर लेगा, तो उससे हमारा जो पानी है वो साफ़ सुथरा रहेगा, ठीक है। इसके अलावा भी हम कुछ इस तरह से कुछ टाइम टू टाइम जो है पानी को साफ़ करते रहें, मतलब मॉस्किटो के एग जो है उसमें ग्रो ना कर पाएँ, इस तरह से हमें ये चीज़ें करनी चाहिए। अब हमें जैसे DDT का छिड़काव करना चाहिए, हमारी ब्लीचिंग पॉलिसी, ये सब चीज़ें जो हैं वहाँ पे यूज़ करेंगे तो हमारा जो पानी है वो वहाँ पे क्या रहेगा, साफ़ रहेगा, वहाँ पे हमें मॉस्किटो लार्वा नहीं मिलेंगे। अब क्या होगा कि जो मॉस्किटोज़ हैं वो मॉस्किटो जो हैं वो मलेरिया फैला रहा है। मॉस्किटो के पास क्या है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है। जब वो किसी ह्यूमन बॉडी को क्या करेगा,
इन्फेक्ट करेगा तो बाइट करेगा तो वहाँ पे उस जो आपके पास प्लाज्मोडियम वाइवेक्स एज ए पैरासाइट है वो ह्यूमन बॉडी के अंदर इंसर्ट कर जाएगा। जब इंसर्ट कर गया तो वहाँ पे वो प्रोसेस्ड आउट करता है, लीवर सेल्स में जाता है सबसे पहले। ये अपने वीडियो लेक्चर्स में आपको क्लियरली डिस्कस कर दूंगी। तो वहाँ पे जैसे लीवर सेल में जाएगा, लीवर सेल से जो है वहाँ पे ग्रोन अप करता है, ठीक है, वहाँ पे सिजॉन स्टेज में जाता है, फिर मेरोसिजॉन्स में आता है, मेटामेरोसाइट्स में मूव करते हैं, ठीक है, इस तरह से। और फर्दर जो है फिर ये लीवर सेल से रिलीज आउट, लीवर सेल को ब्रेक डाउन करते हैं और वहाँ से आरबीसी सेल्स में आते हैं। आरबीसी सेल से यहाँ पे थोड़े टाइम के लिए क्या करेगा, ग्रो करेगा, और वहाँ से जो जब आरबीसी सेल्स बर्स्ट आउट करेंगे तो वहाँ से क्या करेगा, ये पूरे ही ब्लड सेल फॉर्म में फैल जाएगा। जब हमारे पास जो है कोई मॉस्किटो जो है ब्लड सकिंग अपने एग प्रोडक्शन के लिए जब ब्लड को सक करती है तो उस दौरान उसके स्लाइवरी ग्लैंड उसके मुंह में ही जब वो क्या होता है, स्पोरोजॉइट जो आपके पास स्पोरोजॉइट फॉर्म रहती है उसकी, वो वहाँ पे होती है, तो वो इंसर्ट कर जाती है और ब्लड के साथ जो भी इफेक्टिव जो गैमेटोसाइड्स होते हैं, सेल्स फॉर्म्स होती हैं, उनको वहाँ से टेक ओवर कर लेती है। अब गैमेटोसाइड सेल जो है आपको याद रखना है कि डाइजेनेटिक होता है। ये मैं आपको अपने वीडियो लेक्चर्स में अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। अब यहाँ पे टॉक्सिन फॉर्म कुछ रिलीज होते हैं, जैसे हीमोजोइंस कुछ रिलीज होगा, क्योंकि हमारे जो हीमोग्लोबिन है, ग्लोबिन अलग हो जाता है, हीमैटिन अलग होता है, उस दौरान जो है कुछ टॉक्सिन बॉडी में बनते हैं। उसकी वजह से बॉडी में जो फ्लक्चुएशन, जो सिम्टम कॉज होते हैं, चिलनेस फील होती है, फीवर आता है, वो सब कुछ जो है वो हीमोजोइन की वजह से होता है। अब यहाँ पे जो है आपको याद रखना है कि एक जो फेज चलता है आपके पास, सीजोगोनी फेजेस हैं, मतलब एरिथ्रोसिटिक होता है, एक्सोएरिथ्रोसिटिक होता है, गैमेटोगोनी होता है, मतलब गैमेटोसाइट्स बन रहे हैं, फिर गैमेटोजेनेसिस हो रही है। तो जो गैमेटोजेनेसिस है वो ऑलवेज अकर इनसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल एनोफ्लीज, ठीक है। और जब तक वो स्पोरोजॉइट्स फॉर्म तक रह रहा है, जब तक वो ग्रोन अप कर रहा है, गैमीट्स तक बनने की स्टेज जो है वो हमारी मतलब ह्यूमन बॉडी में एग्जिस्ट करती है। अगर उन गैमेटोसाइड सेल्स को अगर नहीं मिलता है नेक्स्ट होस्ट, मीन्स आपके पास जो है मॉस्किटो नहीं मिलता है, तो वहीं पे डेथ हो जाती है उनकी, वो मतलब अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि प्लाज्मोडियम वाइवेक्स को अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए 2 होस्ट बॉडी की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए हम इनको क्या बोल देते हैं, डाइजेनेटिक बोल देते हैं। क्लियर है। तो अगर आप यहाँ पे पिक्चराइजेशन फॉर्म में देखें, थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे, देख रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए, जो स्पोरो मैच्योर इन्फेक्टिव स्टेज स्पोरोजॉइट्स एस्केप फ्रॉम द इंटेस्टाइन एंड माइग्रेट टू द मॉस्किटो सैलरी ग्लैंड्स तक आ जाती है। जब वो किसी पर्सन को कट करती है तो स्पोरोजॉइट कहाँ एंटर कर जाते हैं, ह्यूमन बॉडी में। ह्यूमन बॉडी से स्पोरोजॉइट कहाँ चले जाएंगे, लीवर सेल में। लीवर सेल से वो कहाँ चले गए, लीवर सेल में ये जो पैरासाइट्स होते हैं वो एसेक्चुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, मतलब अपनी नंबर ऑफ कॉपी को इंक्रीज करते हैं, बर्स्ट फ्रॉम द सेल्स, और कहाँ पे आ जाते हैं, ब्लड में आ जाते हैं। ब्लड में आके जो पैरासाइट है वो फिर से एसेक्चुअली रिप्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, बर्स्टिंग रेड ब्लड सेल, और क्या करेंगे, कॉजिंग द साइकिल्स ऑफ फीवर्स, मतलब वही मैंने बताया था ना कि हीमोजोइन रिलीज करता है, उसकी वजह से हमारी बॉडी में जो भी सिम्टम्स अराइज करेंगे वो इस तरह से अराइज करते हैं। फिर इसके बाद जो है वो सेक्सुअल स्टेज मूव कर जाती है, गैमेटोसाइड सेल फॉर्म बन जाते हैं, एक मेल होता है, एक फीमेल फॉर्म्स होती हैं, एक मतलब यहाँ पे तो जो गैमेटोसाइड हैं बनते हैं जब आपके कोई मॉस्किटो, फीमेल मॉस्किटो जो है ब्लड कर रही है फॉर द एग प्रोडक्शन, तो उस दौरान गैमेटोसाइड जो है वो जब वो सकिंग के दौरान जो है ये भी मूव कर जाते हैं कहाँ पे, फीमेल बॉडी में। वहाँ पे जाके क्या करेंगे, वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होती है इनकी, और फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो है वो फर्दर जो है वो स्पोरोजॉइट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और इस तरह से ये साइकिल जो है वो चला रहता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है हम मूव करेंगे, दैट इज एंडेमिबा हिस्टोलिटिका। एंडेमिबा हिस्टोलिटिका क्या है, आपके पास ये भी एक प्रोटोजोन प्रोटिस्टेंट डिसीज है, एंडेमिबा हिस्टोलिटिका। तो यहाँ पे आपको याद रखना है अमीबिक डायसेंट्री डिसीज है ये, ठीक है, अमीबियासिस बोल देते हैं। कॉस्टिव एजेंट कौन है, एंडेमिबा हिस्टोलिटिका है। क्या क्या सिम्टम्स रहते हैं इसके, कॉन्स्टिपेशन है, एब्डोमिनल पेन है, क्रैम्प्स हैं, स्टूल विद एक्सेस म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट्स, ठीक है। हाउस फ्लाइज एक्ट्स एज अ मैकेनिकल कैरियर एंड
serve to transmit the parasite from fecal matter of the infected person to the food and food eaten by the healthy person that transfer through the food. ओके, इस तरह से जो है मतलब ये नहीं होता है कि फ्लाई हाउस फ्लाइज ही होंगी, कॉकरोचेस भी जो है इसमें एक बहुत ही अच्छा रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो इसमें जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन तो समझ में आ गया कि जो भी हम कंटामिनेटेड फूड या पानी पिएंगे, फीकल मैटर अगर उसके साथ इंट्रोड्यूस हुआ है तो उससे हमारी बॉडी में जो है इस तरह से इंट्रोडक्शन इसकी हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको याद रखना है जो सिम्टमाइज करते हैं, एक सिक्रीट करते हैं एंजाइम दैट इज साइटोसिन। आपके पास याद रखना है यहाँ पे साइटोसिन याद रखना है, एक एंजाइम होता है जो यहाँ पे रिलीज होता है, cause bleeding, ulcers that produce dysentery and passes blood and mucus with stool, severe pain in abdomen, constipation and cramps, stool with excess mucus and blood clots. Note, monogenetic कंप्लीट लाइफ साइकिल इन सिंगल होस्ट, एक ही बॉडी में जो है वो अपना साइकिल पूरा कर लेते हैं। एक और आपको चीज़ याद रखनी है, डाइमॉर्फिक होते हैं, मतलब टू फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, एक मैग्ना फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ये थोड़ा सा एडिशनल समझने के लिए, और एक आपके पास जो है माइन्यूटा फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ओके, नेक्स्ट हम मूव करते हैं नेक्स्ट डिजीज है आपके पास एस्केरियसिस एंड विच इज कॉज्ड बाय एस्केरिस। आपको पता है दैट बिलोंगिंग द फाइलम एस्के हेलमेंथेसिस। राउंड वॉर्म आपने पढ़ रखे हैं, उसी में आपके बैक्टीरिया बैंक्रप्टी भी आता है, फ्लेयर फॉर्म होती है जो फ्लेरिसिस डिसीज कॉज करता है, और जो आपका एस्केरिसिस है वो आपका एस्केरिसिस कॉज करता है। एस्केरिस आपको पता है स्मॉल इंटेस्टाइन में स्टे करता है, अगर वो हमारे कंटामिनेट फूड और पानी के थ्रू जो हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है। सिम्टम्स आप देख रहे हैं, सिम्टम क्या इंक्लूड करते हैं, जैसे इंटरनल ब्लीडिंग, एक्सेस में अगर एक ग्रोन अप करना शुरू कर देते हैं तो हमारे अंदर से ही सेल्स फॉर्म को खाना शुरू कर देते हैं, मस्कुलर पेन, फीवर, एनीमिया मतलब खून की कमी, क्योंकि जो भी न्यूट्रिएंट्स फॉर्म सारा सारे यही खा रहे होते हैं, ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइनल पैसेज, द एग्स ऑफ द पर्सन विच कंटेमिनेट सॉइल, वाटर, plants. A healthy person acquire this infection through contaminated water, vegetables or fruit. अगर हम अपनी फलों और सब्जियों को अच्छे से नहीं धोएंगे तो उसके थ्रू भी ये इन्फेक्शन हमारी बॉडी के अंदर पहुंच सकता है। नेक्स्ट जैसे आपके पास बैक्टीरिया बैंक्रप्टी का एग्जांपल, ये भी एस्के हेलमेंथेसिस से बिलोंग करता है, फ्लेरिसिस एल्फेंटेसिस कॉज करता है। अब यहाँ पे आपको याद है जो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ ऑर्गन इन विच दे हैव लिव फॉर मैनी ईयर, यूजली द लिम्फेटिक वेसल, जो हमारा लिम्फेटिक सिस्टम होता है, लोअर लिम्ब्स में सबसे आप ये पिक्चर में भी देख रहे हैं, पिक्चर में देख रहे हैं आप ये, ठीक है, यहाँ पे जो लिम्फ नोड्स होते हैं उनको ज़्यादा इफेक्ट करता है, वहाँ पे जाके जो है वो इन्फेक्शन कॉज करेगा, और इसकी वजह से जो है जो जेनिटल ऑर्गन्स है वो भी इफेक्ट हो जाता है उसी की वजह से, क्योंकि साथ में लगता हुआ है, ठीक है, हेल्दी पर्सन का थ्रू द बाइट ऑफ फीमेल मॉस्किटो बैक्टर्स। और इसमें जो है कुछ कुलेक्स फॉर्म्स होती हैं जो क्या करेंगी यहाँ पे रोल प्ले करती हैं, क्योंकि किसी को है ये प्रॉब्लम, अगर वहाँ से किसी उस मच्छर ने काटा है और वही मच्छर किसी हेल्दी पर्सन को काटता है तो उसके थ्रू ये वाला जो बैक्टर है ये उसकी बॉडी में क्या करेगा, इंसर्ट कर जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं रिंग वॉर्म। रिंग वॉर्म क्या है? रिंग वॉर्म भी एक तरह का आपके पास, आपको पता है जितनी फंगल डिसीज होती हैं तो इसमें आपके माइकोस्पोरम, ट्राइकोफाइटोन और एपिडर्मोफाइटोन होते हैं, और मोस्ट इन्फेक्शन जो हैं सबसे ज़्यादा हमें में ही देखने को मिलते हैं। अपीयरेंस ऑफ ड्राई स्केरी लेजन्स, ददरी वगैरह सुनी है आपने, या जैसे कुछ वाइटनिंग जैसे स्किन पे हो जाती हैं, स्किन में हो जाती है, नेल्स में हो जाती है, स्कैल्प मतलब हमारे बालों में हो जाती है, आर द मेन सिम्टम्स ऑफ द डिसीज। जो डैंड्रफ वगैरह सुना है वो सारी क्या होती हैं, आपकी स्किन डिसीज होती हैं जो फंगस की वजह से होती हैं। लेजन आर एक्कम्पनीड बाय इंटेंस ईचिंग, इसकी वजह से हमें क्या होती है, ईचिंग होती है। हीट एंड मॉइस्चर्स हेल्प द फंगल टू ग्रो विच मेक्स देम थ्राइव टू इन स्किन फूड्स सच एज दोज ऑन ग्रोइंग और बिटवीन द टोज। रिंग वॉर्म्स आर जनरली एक्वायर्ड फ्रॉम सॉइल से आते हैं, या हम किसी का टावल शेयर करते हैं, कपड़े शेयर करते हैं, या सबसे ज़्यादा हम कंघी मतलब किसी का कॉम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है वेरियस डिसीजेज जो
अराइज करती हैं। बहुत सारे हमारे पास जो हमने ग्रुप्स +1 क्लास में पढ़ रखे थे किंगडम फंगी, तो वहाँ से जो डिसीज़ कॉजिंग करने वाले ऑर्गेनिज्म हैं किस तरह से डिसीज़ बनाते हैं, तैयार करते हो, मतलब किस तरह से डिसीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। बहुत सारे प्रोटोजोन प्रोटिस्ट हमने पढ़े, एस्के हेलमिंथेस के जो डिसीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म हमने देखे, हमने डिस्कस किए। ठीक है, तो हम नेक्स्ट लेक्चर जो है वो नेक्स्ट इसमें जो है डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।